आज हमने पिछले 2 दिनों में चंडीगढ़ में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करी थी जिसको हम कहते हैं CIIST 360 डिग्री, और इसमें अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स ने पार्टिसिपेट किया और नेशनल फैकल्टी भी कोई 50 के करीब ऐसे लोग थे जो टॉप कार्डियोलॉजिस्ट हैं हमारे कंट्री के, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और आज हमारे साथ यहाँ भी उनमें से कुछ इंटरनेशनल फैकल्टी मौजूद है। डॉक्टर साइबल कार है हमारे साथ, USA है, सुनील अग्रवाल जी हैं, लिवरपूल से हैं, पीटर यूरोप से हैं, और बाकी हमारे इंडिया से जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट अजय स्वामी जी हैं हैदराबाद से, डॉक्टर JS दुग्गल हैं पूना से, डॉक्टर राजीव बगराटा जी हैं जयपुर से। और इन्होंने ये डेलिब्रेट किया कि जो दिल की बीमारियां हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड दिल की बीमारियां हैं, चाहे वो दिल के नाड़ियों की बीमारियां हो, चाहे दिल के वेल्व की बीमारियां हो, या बड़ी नाड़ियां हैं जो पेरिफेरल वेसल्स कहते हैं उनको, उनमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको आज के दिन में कौन सा तरीका है जिससे हम उनका इलाज कर सकते हैं ताकि पेशेंट्स को बेनिफिट मिले। और ज्यादा डिस्कशन उन पे हुई कि जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं जिनमें सर्जरी का रिस्क बहुत ज्यादा है या सर्जरी नहीं हो सकती, उनमें उन मरीजों का इलाज हम कैसे किया करें। और कॉम्प्लेक्स कॉर्नरी आर्टरी डिजीज के बारे में बात हुई, उसमें जो नए टेक्निक है कैल्सिफाइड आर्टरीज का इलाज करने के लिए, बिल्कुल बंद जो नाड़ियां हैं क्रॉनिकली टोटली ऑक्लूडेड आर्टरीज का इलाज करने के लिए, वो कैसे किया जा सकता है। हमने प्रोटेक्टेड एंजियोप्लास्टी की बात करी कि उन लोगों में जिनमें हार्ट मसल बड़ा कमजोर है और उनको एंजियोप्लास्टी की जरूरत है, उसका रिस्क कम करने के लिए हम इम्पेला का यूज करके कैसे एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। हमने ये डिस्कशन करी कि जो एओर्टिक वाल्व है अगर वो नैरो होता है एल्डरली लोगों में और सिम्टोमेटिक है तो उसका नॉन सर्जिकल तरीके से कैसे इलाज किया जा सकता है, जिसको टावर कहते हैं। हमने डिस्कशन करी कि जिन लोगों में माइट्रल वाल्व लीक करता है, हार्ट मसल कमजोर है, माइट्रल वाल्व लीक करता है, बार बार हॉस्पिटलाइजेशन होती है हार्ट फेलियर के कारण, और उनका मेडिकल थेरेपी के बावजूद भी सिम्टम्स रहते हैं, उनका कैसे माइट्रा क्लिप से इलाज किया जा सकता है। तो ये सारी तकनीक जो है इनके बारे में हमने डिस्कशन करी और सभी ने बड़ा पार्टिसिपेट किया और अबाउट 250 के करीब पार्टिसिपेंट्स थे। डॉक्टर्स डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री से आए थे, उन्होंने हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछे, उनके मन में जो भी डाउट है उनके बारे में उन्होंने डिस्कशन करी। और हमें लगता है कि जो ये हमने डिस्कशन करी पिछले 2 दिन में, उससे जो यहाँ के मरीज हैं उनको हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल की ट्रीटमेंट दे पाएंगे। जो डॉक्टर्स हैं वो अपने मरीजों को बता पाएंगे कि ये टेक्निक आज के दिन में अवेलेबल है ताकि बेस्ट ट्रीटमेंट उनको मिल सके। Contrast. If you used contrast in a procedure like dye, then you have a higher chance of renal injury. Mitral is just the opposite. There is no need for contrast. Regarding perforation, like perforating the heart, that can occur in any procedure. Any cardiac procedure has a small but definite risk of a procedure. It's no more than that. So it's. Any other question? Any of our panelists? Complex patient की बात की थी, इंडियन जो पेशेंट्स है कॉम्प्लेक्स है, इसका बड़ा क्या मतलब है? देखिए उसके मल्टीपल रीजंस हैं। कुछ एल्डरली लोग होते हैं और कई बार बीमारी लेट डायग्नोस होती है। जैसे डॉक्टर सुनील कह रहे थे यूके में लेस कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि डायग्नोसिस जल्दी हो जाता है और पेशेंट सीख करते हैं मेडिकल केयर मच अर्लियर। यहाँ पे हमारे लोग थोड़ा लेट या अवेयरनेस थोड़ी सी कम है, जिसके लिए हम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम करते रहते हैं, स्पेशली रिमोट एरियाज में या रूरल एरियाज में या डिफरेंट वहाँ पे इतनी अवेयरनेस नहीं है तो बीमारी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब वो डायग्नोस होती है। तो कॉम्प्लेक्सिटी का ये मतलब पता लगता है तो पेशेंट जैसा जितना लेट होता जाएगा उतना कॉम्प्लेक्सिटी बीमारी की बढ़ती है। डायबिटीज का भी इंसिडेंस ज़्यादा है, रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। What are the easiest 5 steps you will recommend to the patients who have already undergone any surgery, may it be stent or may it be bypass one, for the elderly ones who have already gone through this? अपनी डाइट का ख्याल रखिए, हेल्दी डाइट रखिए, एक्सरसाइज करिए, जितनी आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, अपना स्ट्रेस लेवल कम करिए, शॉर्ट टर्म, मॉडरेट टर्म, लॉन्ग टर्म पे
स्मोकिंग नहीं करिए, आपके जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको जल्दी डायग्नोज करिए, उनका कंटिन्यूसली इलाज कराते रहिए और अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करिए। For the elderly ones who cannot do exercise, please speak in English. हम समझते हैं कि एक्सरसाइज बेटर है, किसी भी सम एक्सरसाइज इज बेटर देन नो एक्सरसाइज। अगर वो पूरी नॉर्मल एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो जितना कर सकते हो वो बेहतर है। ये भी देखा गया है कि जिन लोगों में इवन पैरालिसिस है और वो एक्सरसाइज करते हैं उनमें भी बेनिफिट होता है। सो नॉर्मली हम कहते हैं कि मॉडरेट लेवल की एक्सरसाइज होनी चाहिए, हफ्ते में 5 दिन के करीब होनी चाहिए, 5-10 मिनट का वार्म अप होना चाहिए, 30 मिनट की एक्सरसाइज होनी चाहिए और 5-10 मिनट का कूलिंग डाउन होना चाहिए। मगर अगर वो नहीं कर सकते हैं तो 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को कर सकते हैं। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो वॉकिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो रेस्टिंग भी हमारे पास कुछ एक्टिविटी हो सकती है जिसके कारण हम कर सकते हैं। सो सम एक्सरसाइज इज बेटर देन। Sir, is paralysis and cerebral palsy one of the reasons for cardio failure also or not? कई ऐसी हार्ट की बीमारियां हैं जिसके कारण पैरालिसिस होता है, जहाँ क्लॉट जा सकता है, जिसके कारण मल्टीपल फोकस होते हैं हार्ट या ब्लड वेसल में जहां से क्लॉट जा सकता है, तो उसको हम कार्डियो एम्बोलिज्म कहते हैं। और उसके कारण एक इम्पॉर्टेंट कारण है स्ट्रोक का, और उसको प्रिवेंट करने के दवाइयों के भी तरीके हैं। कुछ रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन से भी हम कुछ इलाज करते हैं, कुछ डिवाइसेस से हम कुछ ऐसे प्रोसीजर करते हैं जिससे क्लॉट बनने का और वहां जाने का जो रिस्क है वो कम होता है।